और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ने 6.5 लगभग 7 मिनट की एक वीडियो क्लिपिंग भी जारी की। सुन लीजिए। 9वां चरण है। इस चरण में पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ करीब 41 सीटों पर आज आप मतदान कर रहे हैं। पूरे देश ने इतनी भयंकर गर्मी में भी भारत के लोकतंत्र को जी जान से ताकत देने का प्रयास किया है। जन उत्साह के बिना, जन भागीदारी के बिना, जन समर्थन के बिना ये लोकतंत्र का पर्व हम कहां मना सकते थे। अबाल वृद्ध सब अपने अपने तरीके से इस महापर्व में जुड़े हुए थे। जहां तक मतदान का सवाल है, महिलाओं ने, नौजवानों ने भारी उत्साह दिखाया है। आज जहां मतदान है, हम जानते हैं, इलेक्शन कमीशन भी ये भली भांति जानता है कि आखिरी चरण में इतनी कम सीटों का मतदान उसे इसलिए कराना पड़ रहा है कि उन्हें कानून व्यवस्था की चिंता है। लेकिन चिंता करने से बात बनती नहीं है। सिर्फ 41 सीटों का चुनाव है। मैं आशा करता हूं कि राज्यों की पुलिस पर डिपेंडेंट रहने के बजाय सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी मात्रा में लगा करके एक तंदुरुस्त, स्वस्थ, शांतिपूर्ण मतदान के लिए ये लास्ट चरण अगर सफल रहते हैं तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात बनेगी। मतदाता भाइयों बहनों, आज के मतदान में वाराणसी सीट भी है। लोकतंत्र मां गंगा की उस पावन धारा से हमेशा हमेशा पवित्र होता रहे, हमारी परंपराएं पवित्र होती रहें, यही हम सबका मकसद होना चाहिए। चुनाव में आखिरकार हिंदुस्तान जीतना चाहिए। चुनाव में आखिरकार लोकतंत्र जीतना चाहिए। चुनाव में आखिरकार हिंदुस्तान का नागरिक जीतना चाहिए। चुनाव में आखिरकार हिंदुस्तान का मतदाता जीतना चाहिए। यही चार हैं जो जीतने चाहिए। बाकी तो उम्मीदवारों को जनता जिताती है। और मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व है, देश जीते, लोकतंत्र जीते, मतदाता जीते, नागरिक जीते। आपने सामान्य जनता के मन में अपप्रचार की आंधी के बीच भी दूध का दूध, पानी का पानी, जिसे कहते हैं नीर क्षीर विवेक, ये भारत के मतदाताओं में बहुत बड़ी मात्रा में है। पश्चिम के लोगों ने भी भारत के लोकतंत्र का अध्ययन करना चाहिए। क्या कारण है? करोड़ों करोड़ों लोग इतनी भयंकर गर्मी में इतने उत्साह से शरीक होते हैं। हर एक का तो कोई स्वार्थ नहीं है। जिनका कोई स्वार्थ होगा वो तो बहुत गिने चुने लोग होंगे। भारत के लोकतंत्र की इस ताकत को कभी न कभी विश्व के संदर्भ में चर्चा होना मुझे जरूरी लगता है। अभी भी पश्चिम के देश भारत के लोकतंत्र के जड़ें कितनी गहरी हैं, यहां के सामान्य मानवी के रगों में लोकतांत्रिक भावनाएं, परंपराएं किस कदर धूल मिल गई है, ये विश्व की यूनिवर्सिटियों ने अध्ययन करने का विषय है। सिर्फ भारत माता की जय कहने के लिए लाखों लोग घंटों तक चिलचिलाती धूप में तपते रहे, ये छोटी बात नहीं है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में राज्यों के भी चुनाव हुए हैं, लेकिन देश के चुनाव की आंधी ऐसी चल रही थी कि उनकी बातें उस राज्यों तक सीमित रही। 2 नए राज्य बन रहे हैं। तेलंगाना और सीमांध्र अपने अपने तरीके से नए रंग रूप में सज रहे हैं। देश में उसकी चर्चा कम हुई। खैर, लोकतंत्र है, एक प्रवाह चल रहा था।
मैं मतदाताओं से विनती करता हूं कि हम इस आखिरी दौर में भी उसी उमंग और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाएं और मतदान करें, भारी मतदान करें। मेरे काशी के मतदाता भाइयों बहनों, काशी की प्रतिष्ठा शांति, सद्भावना, एकता में है। वही तो हमारी गंगा जमुनी की तहजीब की बात है। मतदान में भी वही उजागर होना चाहिए। सब अपने हैं, अपनों से प्यार करना है, अपनों को साथ लेकर के चलना है और मैं भारत के भाग्य को बनाने में योगदान करना है। चुनाव में अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन हम सबकी पसंद है हमारी भारत माता, हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश का हर नागरिक, हमारे देश के नौजवानों का भविष्य। आइए उसी पर मोहर लगाएं और भारत को भाग्य बनाएं। भारत के भाग्य बनाने में हम भी कुछ न कुछ योगदान करें। मेरी आज आखिरी चरण पर देश के मतदाताओं को और जहां मतदान हो रहा है उनको मेरी